हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 20 फेब ट्यूसडे के लिए। अगर आज की बात करें तो आज मार्केट एक रेंज बाउंड में ही रहा है, ज़्यादा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं। एंड आज अगर बात करें, सेकंड चीज़ ये है कि यूएस मार्केट बंद है, ठीक है। थर्ड चीज़ जो क्या इंपॉर्टेंट है, तो आज एचडीएफसी से रिलेवेंट एक न्यूज़ है, एक इवेंट था जो होने वाला है। एंड उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा कि मार्केट को किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। अगर न्यूज़ पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो कैंडल्स में हमें दिख जाएगी। तो हमें ये इन चीज़ों में नहीं फंसना कि कौन उसको एनालाइज कर रहा है, सही बता रहा है, गलत बता रहा है। वो सब चीज़ें हमें सोशल मीडिया में मिल जाएगी। हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है कि मार्केट किस वे में रिएक्ट कर रहा है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की ही बात करें तो देखो, 1420 के ऊपर जाता है तो आपको 1427 एंड 1435 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका 1416 का बनेगा। 1414 अगर ये ब्रेक करता है तो आपको 1407 एंड देन 1398 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर आज के लिए एचडीएफसी बैंक की बात करूँ, यानी सॉरी कल के लिए, तो हम सेकंड टारगेट की प्लान करेंगे, फर्स्ट टारगेट पे बुक नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्लियर रखना। और इसके ऊपर मतलब बुलिश, इसके नीचे मतलब बेरिश। अब ये नहीं कि यहाँ ऊपर खुला और मार्केट वापस नीचे आ गया हम बुलिश हैं, ठीक है। हम इसके ऊपर बुलिश हैं, इसके नीचे बेरिश हैं, ठीक है। तो जब तक इसके ऊपर है ठीक है, आप बुलिश व्यू रखो, बट इसके वापस नीचे आ गया, इसमें रेंज में आ गया, तो फिर आपको न्यूट्रल रहना है इस रेंज में, है ना। और सेकंड ये चीज़ है कि सेकंड टारगेट की प्लानिंग करेंगे। एसएल की बात करूँ तो एसएल 1420 का रहेगा फॉर सेलिंग साइड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? अगर देखेंगे तो कप विद हैंडल हमें क्लियरली स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड अगर ये बेस लाइन टूटती है, कौन सी है? 1059। अगर ये टूटता है तो फिर आपको 1049 एंड देन 1039 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे इन एक्सिस बैंक। और अगर एसएल की बात करूँ तो 1063 का हमारा एसएल रहेगा। यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? तो 1066 के ऊपर जाता है तो 1065 एंड देन 1084 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। एंड एसएल यहाँ पर क्या रहेगा? तो यहाँ पर आपका एसएल रहेगा 1062 का, ठीक है। सो दैट्स अबाउट एक्सिस बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलायंस। रिलायंस में क्या चल रहा है? तो रिलायंस ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दी लोअर लेवल से, एंड ऊपर जाके यहाँ पर जाके एक रेजिस्टेंस फेस किया, क्योंकि पहले भी यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया था और ऑलरेडी बीच में भी रेजिस्टेंस फेस किया था। अब देखना ये है कि किस लेवल को ये निकालता है ना। इसके नीचे थोड़ा सा बेरिश रहेगा। अगर हम बात करें 2937, 2938 के नीचे बेरिश रहेगा। कहाँ तक? 2928 एंड 2918 तक। यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो 2944 इज़ योर एसएल एंड 2947 के ऊपर निकलता है तो फिर से आपको थोड़ा मूवमेंट दिखेगा। कहाँ तक? 2959 तक एंड देन 2970 तक। यहाँ पर भी अगर हम एसएल की बात करें तो 2944 का ही आपका 43 का आपका एसएल बनेगा। स्ट्रक्चर अभी सही है, बट हाँ मार्केट है कब क्या रहता है, यानी अभी ठीक है, बट इस लाइन के नीचे आता है तो थोड़ा न्यूट्रल, थोड़ा बेरिश हो जाएगा। बात कर लेते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा है। 16 तारीख से आपने देखा, फिर यहाँ कंसोलिडेशन ही चल रहा है। देखना क्या इंपॉर्टेंट है, 1704 के ऊपर एक बार ये सर्वाइव कर रहे हैं ना। सर्वाइव करता है तो फिर आपको 1714.5 एंड देन 1725, ये बीच में देखो कई एक बार गया तो वो तो अगली कैंडल में आ गया, वहाँ तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। दोबारा गया, सर्वाइव किया, बट सर्वाइव करने के बाद क्या हुआ? लास्ट में गिर गया, है ना। तो कभी कभी ये भी होंगे। अब सर्वाइव करता है, ऊपर जाना चाहिए था, देखो एसएल भी लेगा मार्केट, है ना। 10 में से 7 बार सही रहेंगे तो ही सफिशेंट है। 10 में से 10 बार परफेक्ट बनने के पीछे मत भागना, ठीक है। क्योंकि आप टारगेट ले रहे हो, 10 में से 5 बार भी सही रहोगे तो भी आपका कोई लॉस नहीं है। बट अगर 7-8 बार सही रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1-2 बार ऐसी सिचुएशन में मिलेंगी जहाँ पर आपकी एंट्री बन रही थी, बट हाँ आपका एसएल ले गया, ठीक है। सो अभी बात कर लेते हैं एसएल की। तो 1699 का आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग साइड। सेलिंग कब करनी है? 95 के नीचे जाता है तो 88 एंड 78 के लिए। एंड यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो 1700 का आप एसएल लेके चलना है यहाँ पर, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। काफ़ी अच्छी रेंज में है, ब्रेकआउट अच्छा मूवमेंट देगा, यानी आज फेल हो गया बट हाँ कल हो सकता है आपको काफ़ी बड़ा मूवमेंट दे, ठीक है। बात कर लेते हैं एसबीआई की। तो एसबीआई भी एक रेंज में है, इसमें भी आपकी ट्रेड इनिशिएट हो जाएगी। 763.5 के ऊपर निकलता है तो
878 एंड 791 यहाँ तक के टारगेट आपको मिलेंगे। बट जब तक इस रेंज में है आपको ट्रेड अवॉइड करना है। 754 के नीचे जाता है तो 740 एंड देन 729 यानी 730, ठीक है, ये आपके टारगेट रहेंगे, बड़े टारगेट हैं। एसएल क्या लेके चलना है तो 760 का आपका एसएल बनेगा फॉर सेलिंग साइड एंड 759 का एसएल बनेगा फॉर बाइंग साइड, ठीक है, ये क्लियर रखना। कोई भी कैंडल अगर ऊपर जा रही है और आपने चलती कैंडल में एंटर किया और वापस नीचे आके क्लोज कर दी, निकल जाओ, है ना, वेट मत करो, अगली कैंडल फिर जाएगी फिर एंटर कर लेंगे, उसमें कोस्ट टू कोस्ट निकल जाओ या बिल्कुल छोटे से लॉस में निकल जाओ, ठीक है। तो ये साइन है कि हाँ यार ऊपर जा रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है, आपने एंटर भी कर लिया, चलो ठीक है। बट हाँ वापस अगर क्लोजिंग के टाइम तक वापस अंदर आके बंद हो गई तो इस रेंज में तो हम बियरिश है ना, सॉरी इस रेंज में तो हम न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है तो ज़बरदस्ती फिर उस ट्रेड में रहने का कोई फ़ायदा नहीं, दोबारा ले लेंगे, ठीक है। सो ये कुछ, अच्छा यहाँ पर एसएल डिस्कशन हो चुका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया था परसों एंड उसके बाद धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है ना। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है, देखना ये है कि कल क्या करेगा। छोटी सी रेंज है 931 से 934, 934 अगर ऊपर तोड़ता है तो 942 फिर ओपन हो जाएगा, 949 तक ये मूवमेंट दे सकता है। बट हाँ 931 अगर ब्रेक करता है तो 924 एंड 916 तक का मूवमेंट फिर पॉसिबल है, ठीक है। ये एक अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ पर एक ये चीज़ रहेगी कि नीचे अगर आता है तो 924 पे बुक कर लो, ऊपर जाके फिर तोड़ता है फिर री एंटर कर लेना, ठीक है। बट यहाँ पर आप अगर सेकंड टारगेट के लिए प्लान करोगे तो दिक्कतें यहाँ पर फेस होगी। इसका मतलब ये नहीं कि नीचे नहीं जाएगा, बट जितना देर यहाँ रुकेगा उतनी देर परेशान करेगा और हो सकता है कभी कभी यहाँ से अच्छा बाउंस भी करे। तो आप फर्स्ट पे बुक कर लो, फिर ऊपर आए या नीचे आए इसको दोबारा तोड़े तब आपको री एंटर करना है। अच्छा एसएल 3 पॉइंट की रेंज है तो 3 पॉइंट का आपका एसएल इसमें रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर अडानी इंटरप्राइजेज। अडानी इंटरप्राइजेज में क्या प्लानिंग है, 3272 इसके ऊपर जाता है तो 3300 यानी 3300 तक के लेवल और फिर 3338। यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो 3265 छोटा सा एसएल लेके चलेंगे, ज़्यादा इसमें नहीं फंसेंगे हम। तो ऑलमोस्ट 6 या 7 पॉइंट का एसएल रहेगा और 30 पॉइंट के हमारे टारगेट रहेंगे, ठीक है। एक बार कोई सा भी स्टॉक हो, एक बार आपके डायरेक्शन में एसएल के बराबर मूवमेंट कर जाए तो एसएल को फिर शिफ्ट कर दिया कीजिए ना, ताकि एटलीस्ट कोस्ट टू कोस्ट तो निकलना ही है। 3250 अगर टूटता है तो 3226 एंड 3200 तक के टारगेट रहेंगे। यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा एसएल रहेगा 3265 के। सो एक तो एसएल ट्रेल करना सीखे ना। एसएल ट्रेल करने से क्या होगा कि जिसमें आप प्रॉफिट में हैं उसमें कम से कम लॉस में नहीं निकलेंगे ना। एंड सेकंड आपको क्या करना सेकंड आपका ये भी वर्क रहेगा कि आप एंटर कर गए और मान लो आपने चलती कैंडल में एंटर कर लिया और कैंडल वापस क्लोज होने तक नीचे आ गई तो फिर छोटे से लॉस में निकल जाओ। क्योंकि इस रेंज में आप न्यूट्रल हो, है ना। सो इन दो चीज़ों को यूज़ करना अपने पेपर ट्रेडिंग में। यहाँ कोई बाइंग एंड सेलिंग एडवाइस नहीं है, बट हाँ ये काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो शेयर की जाती है ना। जो हम करते हैं खुद वही आपको शेयर किया जाता है ना। ओके तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।